जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पहले हमने जो है बिहार हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और अब हम जो है बिहार ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और यही क्वेश्चन जो है बार बार बीपीएससी पूछता है और बीपीएससी में जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? फल्गु, बागमती, पुनपुन, गोमती। तो आप सभी को पता है फल्गु भी बहती है, बागमती भी बहती है, पुनपुन भी बिहार में बहती है, गोमती गोमती आपके उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, जबकि फल्गु, बागमती और पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदी हैं तथा गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? हुंडरू, धुआं कुंड, ककोलत, मंझर कुंड। तो आपको पता है बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? हुंडरू जलप्रपात यहाँ पर स्थित नहीं है। हुंडरू जलप्रपात आपका झारखंड में स्थित है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है और यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में, धुआं कुंड जलप्रपात, ये जो धुआं कुंड जलप्रपात है ये आपका मंझर और मंझर कुंड, ये दोनों जो है जलप्रपात रोहतास जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ये जो है रोहतास जिले में स्थित है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। अगर आपसे पहाड़ी का नाम पूछता है तो कैमूर पहाड़ी आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? घाघरा, गंगा, कोसी, सोन। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपका 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया था, प्री एग्जाम जो हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन जो है तिब्बत से होता है, जहां अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों के सुत कोसी, तांबा कोसी, तलह, दूध कोसी, भोटिया, अरुण, तामूर से मिलकर बनती है, याद रखिएगा। ये जो है इस अपनी 7 सहायक नदियों के से बनती है और कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बट जाती है, तामूर, अरुण और सुनकोसी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी में समाहित हो जाती है और यह उत्तरी बिहार की एक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ये बताना है आप। ये जो है किस जिले में स्थित है? सासाराम, नवादा, कैमूर, रोहतास। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। जो है तिलहर कुंड जलप्रपात ये आपका कैमूर जिले में अवस्थित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कैमूर जिले में जो है तिलहर कुंड आपका कैमूर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। तिलहर कुंड अथवा तिलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ औधौरा मार्ग पर स्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है और इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है और इस जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ब्रह्मवियोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्मवियोनी हिल गया, रोहतास, नालंदा, नवादा। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी था। ब्रह्मवियोनी हिल जो बिहार के गया जिले में स्थित है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ब्रह्मवियोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है और रामायण काल में ब्रह्मवियोनी का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली जो फल्गु नदी है पहले ब्रह्मवियोनी अर्थात ब्रह्मवियोनी पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई और ब्रह्मवियोनी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार के उत्तर पश्चिम जो कृषि जलवायु क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक जिले हैं। जिले की बात करेंगे तो इस कृषि जलवायु क्षेत्र में कुल 13 जिले हैं।
ये जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय। ये जो है महत्वपूर्ण 13 जिले हैं जो उत्तर पश्चिम में स्थित हैं, उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ की मिट्टी की रूपरेखा वर्षा, तापमान और स्थलाकृति के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान जिसे जोन 1 कहा गया है, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान जिसे जोन 2 कहा गया है, फिर दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान इसे जोन 3A कहा गया है और दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 3B कहा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सोन तथा गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर, पटना, भोजपुर, नालंदा, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सोन और गंगा नदी का जो संगम है ये बिहार के पटना जिले में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है और गंगा जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है और गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से हुआ है और यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास और औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना जिले के पश्चिमी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास से गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए इसमें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये जो है पहाड़ियों, शहर और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इस परिप्रेक्ष्य में भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था। ये जो है गया, पटना, भागलपुर, बोधगया, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये जो है इनमें से कोई नहीं है ये जिला। ये जिले का नाम है नालंदा, याद रखिएगा। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है। यह काशी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ और राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियां विश्व में प्रसिद्ध हैं और राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम से विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी, ये जो है 5 पहाड़ियां हैं राजगीर में और राजगीर आपका नालंदा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर। भोजपुर में जो है सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। बिहार के भोजपुर जिले में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भोजपुर में 73.8%, औरंगाबाद 71.1% तथा पश्चिमी चंपारण 62.2% में नहरों के माध्यम से सिंचाई की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? बागमती, कमला, कोसी, गंडक, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो उत्तर की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उनमें से कौन कौन सी नदियां हैं ये बताना है आपको। बिहार राज्य में जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में से उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्योंकि बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन है। दक्षिण से जो है उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन है, जो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में जो है पटना के पास मिल जाती है। और जो ये जो है सभी ये जो नदियां बागमती, कोसी, कमला, गंडक, ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीरमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? अभी ये क्वेश्चन बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ा भी चुके हैं। मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। अगर आपने क्लास की होगी तो सारी ये जो जितने क्वेश्चन है सारे आपको जो है पता चल रहे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है और इसका सही आंसर मुझे करना है। आपको सारे क्वेश्चन ये पढ़ा भी चुके हैं, लगभग 70% क्वेश्चन आपको अब पढ़े मिलेंगे क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंटिन्यू अभी करते चले आ रहे हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़े से मिलेंगे, ठीक है।
इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो जो बिहार के जो है पीडमोंट स्वयं मिट्टी जहां पाई जाती है उसे हम कहते हैं पश्चिम चंपारण। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पीडमोंट स्वयं, तराई मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा भूरा होता है। इस मिट्टी के ज्यादातर भागों में कंकड़ तथा रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि उर्वरता मध्यम श्रेणी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेर यहाँ से बहती है, पूर्णिया और भागलपुर यहाँ से भी बहती है, तिरहुत सारण यहाँ से भी बहती है, कोसी मगध यहाँ से नहीं बहती है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़कर विकल्प में शेष जो जितने भी प्रशासनिक से संभाग है उन सभी से बहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरयू, घाघरा, गंगा, यमुना। ये जो है जेपी सेतु, जो जयप्रकाश पुल है आपका, ये जो है गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? दक्षिण पूर्व का धारवाड़ क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, बिहार का मैदान, दक्षिण पश्चिम का विंध्याचल क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन सा जो है बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? वो है आपका बिहार का मैदान। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार का मैदानी भाग बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है और बिहार के मैदान को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तराई का क्षेत्र, यह सोमेश्वर श्रेणी से लेकर के पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। इसमें कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसमें आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इसके दक्षिण में तराई उप क्षेत्र है जो प्रायः दलदली है। याद रखिएगा तराई का जो क्षेत्र होता है वो पश्चिमी चंपारण से लेकर के आपका किशनगंज तक का जो 5 से 7 किलोमीटर की जो पट्टी है उसी को हम तराई का क्षेत्र बोलते हैं। फिर बीच का है आपका बांगर का क्षेत्र। बांगर का क्षेत्र यह पुराना जलोढ़ क्षेत्र है, समानतः यह आसपास के क्षेत्रों से 7 से 8 मीटर ऊंचा रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है तीसरा, खादर का क्षेत्र। इसका विस्तार गंडक से कोसी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार में है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया, पूर्णिया और पटना, दरभंगा और पूर्णिया, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें जो है आपका राइट हो जाएगा आपका पटना और गया। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के पटना, गया, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी गहरे पीले तथा भूरे रंग की होती है तथा इसमें जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। कुर्सेला, वैशाली, हाजीपुर, जमालापुर, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुर्सेला। कुर्सेला नामक स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी कुर्सेला जो कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप या शोक भी कहते हैं क्योंकि यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिलों से प्रवाहित होती है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थान नेपाल से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां तनकोसी, ताम्रकोसी, तामुरकोसी, भूतकोसी, दूधकोसी, ये जो है प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और क्यों नहीं इसको स्किप करते हैं, क्योंकि अगर बार बार वही क्वेश्चन रटेंगे ना आपको एकदम क्वेश्चन रट जाएगा, जिससे कभी भूलेगा नहीं और क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और पूरा जो टारगेट है ना, तो जीएस के जो है जीएस में जो है आपका देखिए लड़ाई आपकी 120 वाली जो आपका सेकंड पेपर रहेगा ना उससे लड़ाई है आपकी। जो वो तो आप क्वालिफाइंग है, जो पेपर 1 है, पेपर 1 तो आपका क्वालिफाइंग है, उसमें जो है 30 मार्क का रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा 30 नंबर का रहेगा। उसमें जो है 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, बाकी जो है 9 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और बाकी 21 या 22 शायद 8 या 22 का दोनों का मिक्सर है। तो आप जो है आप याद रखिएगा 8 और 22 में से आपको जो है 8 क्वेश्चन इंग्लिश और 22 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी के रहेंगे, जिनमें से आप क्वालिफाइंग आप कर ले जाएंगे।
आपकी मेन लड़ाई है 120 और आपको टारगेट बनाना है कि 120 में कम से कम आपके 95 नंबर एकदम सही हो जाए। 95 का टारगेट बना के चलिए आप, 95 आपको लेके आना है, ठीक है। इस वजह से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। प्री कैम्ब्रियन कल्प की धारवाड़ और विंध्य चट्टानों की संरचना बिहार के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती है, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बोधगया आदि। विंध्य संरचना बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है और इसका विस्तार जो है सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, नवादा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है ए, पश्चिम चंपारण। बिहार में आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और आर्द्र पर्णपाती वन अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र हैं। यहाँ 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य औसत वार्षिक वर्षा होती है और ये वन मुख्यतः पश्चिम चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिलों में पाई जाती है। 120 सेंटीमीटर में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो ये अब देखिए वन से क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ऐसे ही जो है पूछेगा। ये वन कम घने होते हैं और पतझड़ की अवधि लंबी होती है। इस प्रकार के वन कैमूर, रोहतास, गया और औरंगाबाद आदि जो है जिलों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए अपना। भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये जो पटना जिले, जो आपका पटना जिला है, यहाँ पर सबसे अधिक जो है इसकी लंबाई है। और दोस्तों आप ये सोचते हो कि सारे ऑप्शन क्यों पढ़ते हैं? एक लोग का भी कमेंट आया था आज ही, कल या परसों में आया था इसका कमेंट, कि उन्होंने बोला था कि सर आप टाइम वेस्ट करते हो और चारों ऑप्शन पांचों ऑप्शन पढ़ते हैं। मैं इसलिए चारों पांचों ऑप्शन पढ़ते हैं, मुझे पता है कि आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता है, दिख रहा है, बट इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो है एक बार ऑप्शन आप चारों पांचों ऑप्शन जब रहेंगे और एग्जाम में सेम टू सेम अगर क्वेश्चन फंसता है तो आपको याद रहेगा ये नहीं था, ये था। ऑप्शन में अगर सारे ऑप्शन पता होना चाहिए, हम उसके बारे में जब कोई किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अगल बगल की भी जानकारी हमें होनी चाहिए, इसलिए जो है ये ऑप्शन जानना आपको बहुत जरूरी है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना। अगर हम डायरेक्ट पटना बोल देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। भागलपुर, कटिहार, मतलब वहां का आसपास का क्षेत्र भी हमें मालूम होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, पटना। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। पटना का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। याद रखिएगा, पटना में कितनी है? 99 किलोमीटर है और टोटल बिहार में, टोटल जो है इसकी लंबाई कितनी है बिहार में? वो है आपकी 445 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 21, 17, 12, 6, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे जो है, गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या है सी 12। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को प्लीज लाइक कर दीजिए सभी लोग, और एक बार जो है सभी लोग मिलकर के शेयर कर दीजिए, ताकि अपने जितने भी अपने दोस्त हैं आपके, और जितने भी दोस्त हैं आपके व्हाट्सएप पे, जितने भी ग्रुप हैं, सभी में एक बार क्लास शेयर कर दीजिए और फिर जो है क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 21। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है किससे आच्छादित है? पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है ये आपका कछारी मिट्टी से सबसे ज्यादा आच्छादित है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या कछारी कहते हैं। यह मिट्टी भारत के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है और प्रकृति में
यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तरी भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ कछारी मिट्टी 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जलोढ़ का यह कछारी मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम में पाई जाती है और भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां, उत्तर गंगा मैदान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रोहतास पठार। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भौतिक एवं संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर बिहार को 3 भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य का विशाल मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। रोहतास का पठार सबसे प्राचीन भू आकृतिक प्रदेश है क्योंकि यह दक्षिण पठार का हिस्सा है जो कैमूर की पहाड़ी का अवशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां, उत्तर गंगा मैदान। इसमें बताना है कौन सा सही है। इसका जो खड़गपुर पहाड़ियां जो है भूतात्विक दृष्टि से सबसे अधिक पुराना है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भौगोलिक हिस्सों में भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सबसे पुराना हिस्सा खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। उल्लेखनीय है कि इसका विस्तार मुंगेर से जमुई तक है और यह त्रिभुजाकार आकृति का है। इसमें क्वार्टजाइट चट्टान की प्रधानता होती है। जो आपको खड़गपुर पहाड़ियां हैं इसमें जो है सबसे अधिक मात्रा में क्वार्टजाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। और इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति जो है त्रिभुज के आकार की है, त्रिभुजाकार आकृति है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? काली मिट्टी, नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़, लाल मिट्टी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला वो है आपका पूर्णिया। पूर्णिया में जो है सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जूट बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल है जिसके प्रयोग से पैकेजिंग के सामान, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि का निर्माण होता है। और जूट का उत्पादन नदियों की धांधा मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा में भी जूट की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 26। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी, सोन, गंडक, कमला। उपयुक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गंडक। त्रिवेणी नहर आपके गंडक नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको 27। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है ये बताना है आपको। बिहार में कौन सी झील स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, उतना झील, कामा झील। तो बिहार निम्नलिखित झीलों में से बिहार में स्थित अनुपम झील है। अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है और ये बिहार के कैमूर, भभुआ जिले में स्थित है। जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना झील आपके चंडीगढ़ में स्थित है। सांभर झील आपका राजस्थान में स्थित है। कामा झील आपके जो है रूस में स्थित है। याद रखिएगा, ये जो है रूस में, ये राजस्थान में। और सुखना झील आपके चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? कोयल, पुनपुन, सोन या कारो। इस सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, कोसी नदी। अभी जस्ट आपको बताया, देखिए कई सारे एग्जाम में ये जो है पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़, सूखा। तो जो उत्तर बिहार है ये आपका जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के अतिरिक्त अन्य नदियां जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान और महानंदा आदि जो है नदियों से भी उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रभाव दिखाई देता है। बिहार में लगभग 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। टोटल कितने जिले हैं? 38, जिनमें 28 जिले जो है बाढ़ प्रभावित है। याद रखिएगा दोस्तों। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है।
कैसी लगी आज की क्लास आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों को अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन करके कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हैं, और आपकी पर्सनल क्वेरी कोई भी है तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे अगर व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 6386953102। इसमें जो है व्हाट्सएप करके भी आप जो है कोई भी प्रॉब्लम हो वहां पे सोल्यूशन पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।